बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ शेयर करेंगे जर्मनी के अंदर जो नेशनैलिटी के रूल को आसान किया जा रहा है। जो लोग जर्मनी के अंदर मौजूद हैं और अपनी नेशनैलिटी अप्लाई करना चाहते हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर, या जो लोग किसी भी वीजा स्टेटस के ऊपर हैं, क्योंकि ये रूल सब पे अप्लाई होगा और जो जो भी यहाँ पे रह रहे हैं उन सब पे ये रूल अप्लाई होगा, या जो आना चाहते हैं उन पे भी ये रूल अप्लाई हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर या आने वाले कुछ महीनों के अंदर। तो यहाँ पे पहले नेशनैलिटी के हवाले से लेके बड़ी सख्ती थी कि आपको जो आपकी पुरानी नेशनैलिटी है वो छोड़नी पड़ेगी। जैसे आप पाकिस्तान का पासपोर्ट रखते हैं तो नई नेशनैलिटी आपको जब अप्लाई करनी पड़ती थी जर्मन की, तो वो आपको जो पुरानी नेशनैलिटी थी वो आपको खत्म करनी पड़ती थी। लेकिन अभी कुछ दिनों में ये टाक चल रही है, ये बहस छिड़ रही है पार्लियामेंट के अंदर भी, और आने वाले जो ये दिसंबर है इसके अंदर पार्लियामेंट में बाकायदा इस चीज पे जो है वो बहस की जाएगी, डिबेट होगी, और इस रूल को पास करने की कोशिश की जा रही है कि अभी ये जो आप दो नेशनैलिटी वाला चक्कर है वो आप स्टार्ट करें। अभी इस पे बाकायदा तौर पे बिल पास होगा और इस पे बाकायदा डिबेट होगी कि दो नेशनैलिटी हर बंदा रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और आप यहाँ पे 7 साल या 8 साल 10 साल रहने के बाद यहाँ पे लीगली काम करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं और यहाँ की गवर्नमेंट के साथ स्पोर्टिवली काम करते हैं, तो फिर आप अप्लाई करते हैं अपनी जर्मन की नेशनैलिटी। तो जर्मन की नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए अभी तो आपको अपनी पाकिस्तान की नेशनैलिटी छोड़नी पड़नी है, और या इंडिया का पासपोर्ट है वो छोड़ना पड़ना है। लेकिन अभी आने वाले दिनों के अंदर आप डुअल नेशनैलिटी रख सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा आपको एक तो यह है कि हम इमोशनली अटैच होते हैं अपनी कंट्रीज के अंदर जहां पे हमने पैदा होते हैं, जहां पे हम वहां के शनाख्ती कार्ड्स और वहां के जो रेजिडेंस कार्ड, आईडी कार्ड्स और सब कुछ बनाते हैं। तो पहला पासपोर्ट जो हमारी जिंदगी का बनता है वो वही मुल्क से, उसी मुल्क से बनता है जिस मुल्क से हम लोग आए होते हैं। तो ये एक तो इमोशनल एलिमेंट इसमें होता है कि हम इमोशनली बड़े अटैच होते हैं कि यार हम लोग अपने मुल्क की नेशनैलिटी छोड़ देंगे, दूसरी नेशनैलिटी ले लेंगे। तो ये एक साइकोलॉजिकली भी बड़ा एक प्रॉब्लम होता है हमारे साथ। लेकिन अभी आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो खत्म होने जा रही है। दूसरे नंबर पे जब हम अपने मुल्कों के अंदर जाते हैं तो सम टाइम हमारे साथ ऐसा बिहेव किया जाता है कि भाई आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है या इंडियन पासपोर्ट है, एयरपोर्ट्स पे आपको काफी डिफरेंट तरीके से बिहेव किया जाता है। तो जब आपके पास दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी होती है या आपके पास पासपोर्ट आपका चेंज हो जाता है, देन यू हैव मतलब आप डिफरेंट तरह की सिचुएशन को फेस करते हो। चाहे आप पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश किसी भी एयरपोर्ट पे जाओ, या आप किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाओ, फॉर एग्जांपल आप यूरोप के अंदर चले जाते हो, किसी भी शेंजन कंट्रीज हो गए या अमेरिका, कनाडा, यूएस, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप चले जाते हो, तो आपके साथ वो जो रवैया होता है एयरपोर्ट स्टाफ का, जो कस्टम हकाम होते हैं वहां पे या इमिग्रेशन वाले होते हैं, उनका रवैया आपके साथ बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो बड़े ज्यादा इसमें बेनिफिट्स होते हैं जब आप नेशनैलिटी दूसरे मुल्क की अप्लाई करते हैं। अभी आप डुअल नेशनैलिटी रखेंगे, पाकिस्तान में जाएं, इंडिया में जाए, वहां पे आप वो वाली नेशनैलिटी इस्तेमाल करें और यहाँ पे आए तो आपके पास ये वाला जर्मन पासपोर्ट यहाँ पे मौजूद होगा। तो ये एक नया रूल चेंजेस होने जा रहा है और आने वाले दिनों के अंदर मजीद भी रूल चेंजेस जो कि आसानियां पैदा होंगी आप लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे नेशनैलिटी अप्लाई करना चाहते हैं या आने वाले दिनों के अंदर जो इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह देखेंगे कि अभी मजीद क्या आसानियां पैदा होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आपके साथ इन टच रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।